अंत्यज की तरह इनको ट्रीट किया गया है कि सब अंत्यज है। कायस्थ भी है इसमें, सब है, किरात है, वणित है, कुम्हार है, सारे जितने आप ओबीसी नाम देखते हैं जातियों के, सबके नाम हैं। एससी जातियां, हर तरह के अति पिछड़ा सबके नाम तो हैं इसमें। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर पर, जहां हम समाज, संस्कृति और मानवता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। आज हम एक ऐसे गंभीर और दुखद घटना की चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से सामने आई है। यह घटना न केवल सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि हमें अपने समाज की गहरी जड़ों में बसी कुछ समस्याओं पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। तो आइए इस मुद्दे को समझते हैं और इस पर एक सकारात्मक चर्चा शुरू करते हैं। साथ ही साथ एसजे सर का बहुत ही खूबसूरत डिबेट है इसी मुद्दे को लेकर, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और अंतिम समय तक देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाल ही में इटावा के दादरपुर गांव में एक कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ कथित तौर पर मारपीट और अपमानजनक व्यवहार की खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार इन दोनों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे यादव समुदाय से हैं और गांव के कुछ लोगों ने उन पर ब्राह्मण होने का दावा करने का आरोप लगाया। इस घटना में कथावाचकों के सिर के बाल जबरन मुड़वाए गए, उनके साथ मारपीट की गई और यहाँ तक कि उन्हें अपमानित करने के लिए कई तरह के अमानवीय कृत्य किए गए। जिस साथियों, यह घटना सुनकर मन में कई सवाल उठते हैं। क्या हमारा समाज आज भी जाति के आधार पर इतना बटा हुआ है कि एक कथावाचक जो भगवत गीता जैसे ग्रंथ का पाठ करने आया था, उसे सिर्फ उसकी जाति के कारण अपमानित किया जाए? क्या धर्म और आध्यात्मिकता का आधार जाति होनी चाहिए या फिर भक्ति और ज्ञान? जैसे कि कई विद्वानों और कथावाचकों ने कहा है, भगवत गीता का संदेश तो सभी के लिए है, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। इस घटना ने न केवल सामाजिक तनाव को बढ़ाया है, बल्कि राजनीतिक और सामुदायिक स्तर पर भी हलचल मचाई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और उसे संविधान के खिलाफ अपराध बताया है। दूसरी ओर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई इस समस्या का समाधान है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस घटना में एक और मोड़ तब आया जब कथावाचक मुकुटमणि यादव पर नकली आधार कार्ड का उपयोग करने और अपनी जाति छिपाने का आरोप लगा। ये सभी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था में कहीं न कहीं गहरी खामियां है? क्या हम एक दूसरे को समझने और सम्मान देने में असफल हो रहे हैं? सम्यक कल्चर में हमारा मानना है कि संस्कृति का मतलब है समन्वय, समानता और सम्मान। हमारा संविधान भी यही कहता है कि जाति के आधार पर भेदभाव एक अपराध है, फिर चाहे वो कथावाचक हो, शिक्षक या कोई और। हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और भक्ति के आधार पर सम्मान मिलना चाहिए, न कि उसकी जाति के आधार पर। इस घटना ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि हमें अपने समाज में जागरूकता और संवाद की जरूरत है। तो साथियों, अब आपकी बारी है। इस घटना पर आपका क्या विचार है? क्या हमें जाति के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए और बड़े कदम उठाने चाहिए, या फिर हमें सामाजिक संवाद और शिक्षा के जरिए इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये चैनल गांव-गांव तक पहुंचे और उनमें जागरूकता आए कि जाति के आधार पर हमें कैसे प्रताड़ित किया जाता है। इस चैनल के माध्यम से ही हम समाज को सुधार सकते हैं, इसलिए इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर करें। एसजे सर का चैनल हो, बहुत सारे चैनल है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। एक यादव कथावाचक है, उसका सर मुड़ाया गया, उसके ऊपर एक ब्राह्मणी का मूत्र जो है छिड़का गया, फिर उस पर उसको चटवाया गया, पैर चटवाया गया, रगड़वाया गया, जो किया गया।
इस पर बड़ी डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और लोग तब भी धर्म पे कि धर्म हमारा है, धर्म हमारा है, हिंदू धर्म हमारा है। तमाम जितने भी शंकराचार्य से लेकर जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो आए दिन दावा करते रहते हैं कि भैया ये धर्म में क्या खराबी है, तुम लोग क्या इसमें सुधार की बात करते हैं, हमारा धर्म तो एकदम बढ़िया है, इससे बढ़िया तो कोई धर्म ही नहीं है। जो तमाम तरह के लोग जो प्रचार करते रहते हैं, इन तमाम लोगों को आज ओपन डिबेट इनविटेशन है, यहाँ जुड़ जाएं, यहाँ जुड़ के साबित करें भैया इनका धर्म है क्या, धर्म है कि धंधा है। खुद सोचिए, कोई धर्म जो होता है वो सबके लिए होता है ना, कोई भी व्यक्ति के लिए, वो तो हर व्यक्ति के लिए होता है। यहाँ तो कोई व्यक्ति वो काम करने जा रहा है और दूसरा जो है उसके ऊपर इस तरह से अटैक कर रहा है, इस तरह से उसको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे कि आपने उसके खाने पर लात मार दी हो। तो धंधा हो गया ना। लोग धंधा क्यों करते हैं? जीविका के लिए। धर्म से जीविका नहीं होती है, धर्म तो आपके जीवन का व्यवहार होता है। अगर धर्म किसी के लिए धंधा बन जाए तो वो उसका धंधा है। तो सवाल ये है कि ये जो हिंदू धर्म का तमगा हम पर थोपा जा रहा है, ये क्या चीज है, धर्म है या धंधा है? अगर बाकियों के लिए धर्म है तो फिर धंधा किसके लिए है? और जिसके लिए धंधा है वो हिंदू कैसे है? अगर किसी का कोई धंधा है वो हिंदू कैसे है? और हिंदू के लिए अगर उसका ये धंधा है तो किसी के धंधे को हम धर्म क्यों समझे? आप बताइए। क्या कोई व्यक्ति मान लीजिए नाला साफ करता है, वो उसका धंधा है क्यों नाला साफ करता है, तो क्या नाला साफ करना बाकी हिंदुओं के लिए धर्म हो जाएगा क्या? आप खुद बताइए, धर्म हो जाएगा? कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए लेट्स अज्यूम दैट कि कोई व्यक्ति जो है खेत में कुछ बोता है, बो के कुछ व्यापार करता है, बेचता है और उससे उसका घर चलता है, तो ये उसका धंधा है। तो क्या बाकी लोगों के लिए धर्म हो जाएगा क्या? अगर नहीं होगा तो कोई व्यक्ति जो है कर्म कांड करता है तो वो उसका अगर धंधा है, उससे उसकी जीविका चलती है, तो बाकी लोगों का धर्म कैसे हो जाएगा? आप खुद बताइए। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है दोस्तों। ये चर्चाएं न होने के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। दरअसल कोई व्यक्ति जो है वो अपने धंधे को भारतीयों का धर्म बताने की कोशिश कर रहा है और जिसी कारण से ये प्रॉब्लम है। भारत में धर्म है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है, और वो सिर्फ और सिर्फ हम उस पर चर्चा लगातार करते आए हैं कि ये किसका देश है, किसकी धरती है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि भारत का एक्चुअल धर्म क्या है, समझे ना, एक्चुअली में क्या है। और कौन व्यक्ति जो है वो धंधा चला रहा है और अपने धंधे को जबरदस्ती जो है नकली रूप से लोगों पे ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोग धर्म मान लो, हमारे धंधे को तुम लोग धर्म मान लो। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो पॉइंट दिखाना चाहता हूँ कि देश में चल क्या रहा है। अभी आपने एक घटना सुनी होगी कि उड़ीसा में 2 SC/ST बच्चे थे, यानी कि जो कॉमन टर्म में लोग दलित बोलने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ है, उनको घास खिलाया गया, उनका सर मोड़ दिया गया। बहुत सी घटनाएं चल रही हैं जो आपको नहीं बताई जा रही हैं, हाईलाइटेड नहीं की जा रही है। मैं सारे घटनाएं आज दिखाता हूं आप लोग। ये देखिए, अभी आज की डेट में ये न्यूज क्या चल रही है, क्या घटना आ रही है कि उड़ीसा में 2 युवकों का आधा सिर मोड़ दिया। ठीक है, वो कौन लड़के हैं? बहुजन समाज के हैं, दलित लिखा है इसने, और उन पर आरोप क्या लगाया, उनका आधा सिर मुड़ा, फिर घास खिलाया उन लोगों को, और उन पर आरोप क्या लगाया कि तुम लोग ना गौ तस्करी करने जा रहे हो। एक बात बताइए, किसी के घर में कोई व्यक्ति जो है गाय खरीद के अपने घर नहीं ले जा सकता क्या? बताइए। भारत में जितनी गाय जो बूढ़ी हो जाती हैं उनका क्या होता है? गाय जब जवान भी रहती है तो लोग बेचते हैं, बचिया रहती है तो भी लोग बेचते हैं, लेके जाते हैं। कोई लेके जा रहा है, तुम बीच में उसको पकड़ लो, कह रहे तू गाय लेके जा रहा है, और पकड़ के उसको मारना पीटना सूप दो, उससे कहो पैसा मांगो उससे। आप एक टीम बना लो, गौ रक्षा दल। देखिए, सुनिए ना, ये देखिए क्या बता रहा है। और संविधान पे हमला, दलितों की गरिमा, ये देख रहे हैं आप कैसे घास खिला के और घुटने के बल ऐसे चला रहे हैं, आधा सर छील दिए हैं सब। ठीक है, और ये सोशल में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि ये क्या थे सब। ये देखिए, उड़ीसा के गंजाम जिले में गौ तस्करी के शक में 2 दलित युवकों को बुरी तरह पीटा गया, उनका आधा सिर मुड़वाया गया, उनके घुटनों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। आप देखें, नाली का पानी पिला रहे हैं सब ये। और
घास खिला रहे हैं। ये देख रहे हैं कितनी बर्बरता हो रही है इस देश में, क्या चल रहा है। फिर देखें, और इस घटना का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल है। घटना 22 जून को खारीगुमा गांव में हुई, अभी कल परसों की घटना है। पुलिस ने अगले यानी 23 दिन को यह जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक सिगीपुर गांव के रहने वाले बबुला नायक और बुलू नायक हरी और इलाके से 2 गाय एक बछड़ा अपने गांव ले जा रहे थे। तो यहाँ आप देख लिए, ये खरीद लिए थे 2 गाय और एक बछड़ा, और बछड़े के साथ जो है अपने गांव में लेके जा रहे थे। मतलब आज की डेट में आप जो है गाय खरीद के रोड से लेके नहीं जा सकते। गलती से आप SC ST हैं, गलती से आप मुस्लिम हैं, तो आप पे पूरी भीड़ टूट पड़ेगी। एक गुंडई की संस्था बना ली गई है, और ये गुंडई की संस्था, कोई भी गुंडे आके पहुंच जाएगा और आपको बताने लगेगा कि वो जो है गौ रक्षा दल का है, और ये क्या करेंगे, फिर आप पर अटैक करेंगे, फिर आपसे ना पैसे भी मांगेंगे, आपको लूटने का प्रयास किया जाएगा। देखिए इसमें क्या आता है। तो कहता है कि एक बछड़ा अपने गांव ले जा रहे थे। खारीगुमा गांव के गौ रक्षकों ने, देखिए खारीगुमा गांव में गौ रक्षकों ने उन्हें घेर रोक लिया। अब बताइए गौ रक्षक हैं सब या गुंडा हैं सब? सुनिए ध्यान से। उनसे 30,000 रुपए मांगे, मना करने पर पीटा, सैलून ले जाकर आधा सिर मुड़वाया, उन्हें 1 किलोमीटर तक घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर किया, दोनों लोगों को घास खिलाई और नाली का पानी पिलाया। अब आप देख रहे हैं भारत में क्या चल रहा है। देख लीजिए अपने आंखों से, आप देख लीजिए क्या चीजें चल रही हैं। कोई व्यक्ति गाय खरीद के, पशु खरीद के आप अपने घर नहीं लेके जा सकते जिंदा, और गलती से किसी दूसरे जीव जंतु का अगर आप लेके जा रहे हैं और तब भी ये पहुंच गए, इनको आभास हो गया कि किसी का ये मांस लेके जा रहे हैं, तो आप पे अटैक कर दिया जाएगा ये कह के कि ये गौ मांस ही है, और आप पे अटैक कर दिया जाएगा, आपका मॉब लिंचिंग किया जा सकता है। आइए भारत में हुआ है, सब लोग, पूरा इतिहास गवाह है कि ये चीजें चल रही हैं इस देश में। ये तो हुई एक घटना। चलिए अब एक दूसरी घटना पे हम आते हैं। आपको अभी एक घटना हमने दिखाई, ये सारी वारदातें जो हैं चल रही हैं। अब कुछ और पॉइंट्स जरा देखिए। ये अभी एक दूसरी घटना देखिए। ये तो आपने देख लिया, ये देखिए पाली में यानी कि राजस्थान में आप तो बाबागिरी चल रहा है खूब। लोग जो हैं बाबाओं के उस पे फ्लैट हैं कि बाबा जी हैं, कोई बीमारी हुआ है, बच्चा को बीमारी हुआ, बच्ची को बीमारी हुआ, लेके पहुंच जा रहे हैं बाबा के पास। बाबा करेंगे सबका इलाज, ठीक है। इन लोगों ने झूठा एक मॉडल रच दिया है कि बाबा कोई मंत्र वंत्र फूंक देता है, कुछ जड़ी बूटी दे देता है तो बीमारियां ठीक हो जाती। और लोग भी इतने मूर्ख हैं कि इन बाबाओं के इन जालसाजी में धर्म के नाम पर, अपने धर्म का है उस पर ये चले जाते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में चले जाते हैं। लालच दोनों तरफ है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लालची नहीं है लोग, ये भी लालची हैं, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल सुविधा है, इलाज कहाँ होता है। बाबा खुद बीमार पड़ रहा है तो वहां जा रहा है, आप वहां लेकर पहुंच जा रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ, एक बच्चा था, उसको बीमार पड़ता है, ठीक है। तो बीमार पड़ता है तो उसकी माँ जो है वो लेके जाती है वहां पे। 5 साल से एक बाबा जो है मंदिर में पुजारी बन के रह रहा था, उसकी माँ लेके जाती है बच्चे का इलाज। वो बोलता है कि ऐसे नहीं ठीक होगा भाई, 2 महीने लगेंगे, 2 महीने आपको रहना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, अपने पति के साथ, उसके साथ वही मंदिर जो भी पुजारी है उसके बगल में एक रूम है उसमें रहने लगती है। अब उसका पति जो है दिन में चला जाता था वहीं से नौकरी करने। अब बेटी जो उसकी बेटी जो है अपने दादा दादी के साथ रहती थी घर पे, और उसकी माँ जो है बेटे के साथ उस मंदिर, उसका जो आश्रम जो भी है वहां पे रहती थी। अब एक दिन उसकी लड़की जो है वो 17 साल की है, पढ़ती है, 11वीं 12वीं में पढ़ती है। वो जाती है मिलने के लिए जाती है, और जब मिलने के लिए जाती है बाबा जो है जवान लड़की को देख कर नियत खराब हो जाता है, उसका नियत खराब हो जाता है। अगले दिन उसका किसी तरह करके रेप कर देता है। अब वो फोन करती है, उसके बाद से जाकर लोग पीटते हैं। देखिए स्ट्रेचर पर लेकर पुलिस लेके गई उसको, पैर तोड़े उसको। अब आप खुद सोचिए कि आपने उस बाबा पे बिलीव क्यों किया। मैं बार बार कहता हूँ इन बाबाओं के पास अपनी बच्चियों को न भेजा करें। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी बच्चियों को या महिलाओं को इन बाबाओं के पास मत भेजे। इनकी किताबों में, इनके धर्म ग्रंथों में बहुत ही वाहियात और घटिया बातें लिखी हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि महीने में 2 दिन बाबा जो है संभोग करके भी ब्रह्मचारी कहलाएगा। अब आप बता दीजिए, महीना में 2 बार उसको एक ब्रह्मचारी कहला रहा है बाबा, और वो 2 दिन उसको अलाउ किया जा रहा है कि तू किसी के साथ कर सकता है। वो अपने नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा, वही तो उसका धर्म है। आप उसका धर्म पालन करवाना चाहते हैं, आप
क्यों उसके पास जा रहे हैं? उसके धर्म में ये लिखा हुआ है। मैं कई बार दिखा चुका हूँ, आपको नहीं पता उसका धर्म? आपने उसकी किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपको पता ही नहीं है कि उन लोगों के बारे में क्या-क्या लिखा है। ये गलती है कि आप उससे धर्म मान रहे हो। जहाँ पे इतनी वाहियात बातें लिखी हैं, उसका पालन कर रहा है। आपकी नज़र में वो गलत कर रहा है, लेकिन उसकी नज़र में तू अपना धर्म का पालन कर रहा है। अगर आप उसी धर्म में बने रहना चाहते हो, तो क्या आपको भी ये चीज़ अपना लेना चाहिए कि यही अब हमारा धर्म है कि अपनी-अपनी बहू-बेटियों को ले जाके वहाँ पे सौंपते रहो, उसका पालन करवाते रहो उसके धर्म का। ये घटना सामने आई है, आप देख सकते हैं। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले मतलब 2000 आप देखे होंगे मार्च में ही अभी घटना आई थी, इसी 2025 में, जब देविका पटेल का वो गई थी कथा वाचन के लिए और सारे ब्राह्मण जो है पहुंच गए थे। क्या कह रहे थे? एक महिला जो है नहीं कर सकती है ये कथा वाचन का काम। ओबीसी पिछड़ा वर्ग की महिला कथा वाचन करेगी? हैं? पाप योनि महिला जो है कथा वाचन करेगी? कहाँ की घटना थी ये? जबलपुर की। क्या हुआ था वहां पे? क्या कहता है, जबलपुर के पनानगर थाना क्षेत्र में कथावाचक देविका पटेल को गैर ब्राह्मण होने के कारण, कुर्मी समाज से थी ना, पटेल थी, गैर ब्राह्मण होने के कारण कथा करने से रोका गया। अब आप बता दीजिए कि ये जितने भी ओबीसी हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं, अब महिलाएं लड़कियां जो हैं, जो अपना बाबा साहब की किताब नहीं पढ़ते हैं, ज्योतिराव फूले जी की किताब नहीं पढ़ते हैं, पेरियार जी की किताबें नहीं पढ़ते हैं और धर्म मान के जो घुस रहे हैं, उनको औकात ये दिखा रहे हैं कि ये हमारा धंधा है, हमारे धंधे में मत घुस, हमारा धंधा है। सीधे सीधे बता रहे हैं। लड़के लड़कियां जो भाग जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि यार हम कथा वाचन कराएंगे, ये तो हमारा धर्म है, अपने धर्म में तो हम भी करा सकते हैं सब। मुस्लिम तो अपने यहाँ, उनके यहाँ कोई मौलवी मौलाना बन जाता है, ईसाई के यहाँ कोई पोप बन जाता है, बुद्धिज्म के यहाँ कोई भिक्षु बन जाता है, जैनिज्म के यहाँ भी कोई बन जाता है, तो चलो सिखिज्म के यहाँ भी कोई बन सकता है निहंग, तो चलो हम भी बन जाते हैं। वो जाते हैं, वो औकात दिखा देता है, क्योंकि वो धंधा है, ये धर्म, ये जबरदस्ती मान रहे हैं उसको धर्म, वो उसका धंधा है। आप किसी धंधे को, किसी के आप धर्म मान रहे हो? पढ़ा है कभी धार्मिक ग्रंथ? कहीं पर लिखा हुआ है कि मंदिर में जाके पूजा पाठ करना? पढ़ा कभी मनुस्मृति? राम कृष्ण की कथाएं इतना आप पढ़ लिए, रामायण में व्रत कहीं लिखा है कि राम और कृष्ण जो है कहीं मंदिर में पूजा पाठ करने गए थे? कहीं लिखा है? जब नहीं लिखा है तो क्यों आप पुजारी और ये सब घंटा घंटोल के चक्करों में पड़े हो, धर्म समझ रहे हो? बताएं आप हमें, आपके धर्म में कहीं भी ये बात लिखी हो तो आप हमें बता दें। मनुस्मृति में तो सीधे सीधे लिखा है कि जो पुजारी का काम करता है उसे रोटी बेटी संबंध मत रखो। पढ़ा है आपने? ये कौन है घंटोल जिसके चक्कर में आप फंसे हुए हो? उसका दरअसल उसने अपना धंधा है उसका, ये आपका धर्म नहीं है। तो ये ब्राह्मण जो जितने युवक थे, देविका और उनके पिता को धमकियां देने लगे गैर ब्राह्मण होने के कारण, समझ रहे हैं? और क्या कहा था, एक ने तो ये तक कह दिया कि अगर तुमको इतना कथा कहलाने का शौक है तो ब्राह्मण से शादी करो। तुम इसको फोर्स किया जा रहा है कि ब्राह्मण से शादी करो, ऐसे नहीं अलाउ होगा, तुम गैर ब्राह्मण को। अब बताइए, कोई महिला जो है जबरदस्ती, ये तो वैसी बात हो गई कि कह देना कि तुमको, मतलब तुम्हें ये काम करना है तो तुम्हें ब्राह्मण से अपना शरीर समर्पण करना पड़ेगा ब्राह्मण को, तब जाके तुमको यह हक मिलेगा। ये धर्म पालन करने का इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप बताइए आप हमें। ये है मामला, ये सब आप जानते हैं। देविका पटेल ने बताया कि उनके पिता को भी धमकियां दी गई हैं और यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन पुलिस ने बाद में ये कि ब्राह्मणों के अधिकार, देविका पटेल रेपरा गाँव के वाचन के लिए पहुंची थी, कथा वाचन के लिए पहुंची थी, तभी कुछ स्थानीय युवकों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने देविका से कहा कि कथा वाचन सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि देविका अगर कथा सुनाना चाहती है तो किसी ब्राह्मण युवक से शादी कर ले। ब्राह्मण सब पहुंच गया, अगर तुमको कहना है तो तुम हम में से कोनो को चुन लो या हमारे ब्राह्मण में से किसी। बताइए, ये तो सीधे सीधे सरेआम, आपको नहीं लग रहा है कि रेप जैसी घटना की वो दी जा रही है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सीधे सीधे ब्लैकमेल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भैया तुझे हम में से ही किसी से करना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको? तो आप देख सकते हैं कि क्यों, क्या गलती है इस लड़की की? क्या लगता है, बता दीजिए आप हमें। इस लड़की की क्या गलती है? इस लड़की की ये गलती है कि गैर ब्राह्मण खानदान से है। मैं क्यों कहता हूँ कि भारत में SC ST OBC, यादव, कुर्मी, कोयरी, अहिर, जो भी लोग हैं, जितने लोग भी हैं OBC से विशेषकर, ये जो आप लोगों के मन में जो घुसा हुआ है ना, हिंदुत्व ही हमारा धर्म है, एक बार कथावाचक ये सब बन के करो, सारा भूत उतार देगा औकात एक बार में निकाल कर। आ तो रहा है घटना, ये सब क्यों आ रहा है? एक भी घटना अगर इस तरह की आ रही है, एक भी मामला, इससे क्या पता चलता है? बताएं आप हमें। कहने को कर्म से ब्राह्मण होते हैं, कर्म से ब्राह्मण होते हैं, आता है ना यहाँ पे कई को ज्ञान देने के लिए।
अरे कर्म से ब्राह्मण होते हैं। अब एक बात बताइए, लड़की जो है कर्म से ब्राह्मण नहीं हो सकती क्या? शादी की बात क्यों कर रहा है भाई? हैं क्यों हो रही है? जब कर्म से ब्राह्मण, तो कथावाचक कर रहे हैं, कथा कहाँ से कर्म के ब्राह्मण? तो ये सब लोग अपने दिमाग से भूत उतार दो। ये जो आर्य समाज और ये अनार्य समाज, इस तरह के जितनी भी नौटंकी चल रही है कि कर्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है का जो आप लोगों को सुगफा पिलाया जा रहा है, सब झूठा बकवास है। समझ रहे हैं? इस चक्कर में ना पड़ा, तुरंत औकात ये देखिए घटना आई। अच्छा, यही घटना नहीं, इससे पहले घटना फिर हुई थी। कथावाचक यामुनी साहू को, इनको तो सीधे सीधे फोन करके धमका रहे हैं ब्राह्मण गैंग। क्या कह रहा है कि मुजरा कर लो, लेकिन तुम कथावाचक व्यास पीठ पे नहीं बैठ सकती भाई। देखें इनको क्या कहा जा रहा है, मुजरा कर लो। क्यों? यामुनी साहू है। अभी आपने कुर्मी का देखा, यादव का भी दिखाऊंगा। अभी आपने ये अब साहू जो एक तरह से तेली या गुप्ता, जो भी इस तरह के परिवार से आते हैं, उनसे रिलेटेड है ये। इनको क्या कह रहा है, मुजरा कर लो। अब आप बताइए, एक महिला के लिए इस तरह की शब्दावली, और वो जो कथावाच रही है, जहाँ कहा जाता है कि कथावाचक को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अब बताइए कि इसमें किस हिसाब से SC ST OBC घुस रहा है कि हम हिंदू हैं? तो सीधे सीधे कहता हूँ, इसको कहो ये ब्राह्मण का धंधा धर्म है। अगर ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को आपत्ति हो रही है, ब्राह्मण इसमें किसी के द्वारा पूजा पाठ कराने पर ब्राह्मण को आपत्ति हो रही है, क्यों हो रही है बताइए आप हमें। आप अपने घर में पूजा पाठ कर लेते हैं, ठीक है, कहीं भी व्यक्ति कोई जो है अपने घर में पूजा पाठ, इसे ब्राह्मण को आपत्ति क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि इसलिए हो रही है, उसको ये लग रहा है कि यहाँ पे ब्राह्मण जाता पूजा पाठ करने, तो वहां पे जो चंदा मिलता, पैसा मिलता, चढ़ावा मिलता, वो ब्राह्मण के घर में जाता। यानी कि ब्राह्मण इसको धंधा मान के चलता है कि इसमें जो पैसा मिलेगा वो इसका धंधा है, ये किसी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं तो वो पैसा उसको मिल सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति का भी ये धंधा हो सकता है। वो चाहता नहीं है कि किसी और व्यक्ति जो है इससे अर्निंग कर सके, इस सिर्फ और सिर्फ बाय डिफॉल्ट ब्राह्मण का धंधा बना रहे। धंधे की लड़ाई है, आप जबरदस्ती धर्म समझ रहे हो कि ये धर्म है आपका, उसका धंधा है। अगर इसीलिए वो अपने को हमेशा ब्राह्मण कहा, कभी भी उसने अपनी किसी किताब में नहीं लिखा कि वो हिंदू है, या किसी किताब में उसने कभी ये भी नहीं लिखा कि भारत में जितने गैर ब्राह्मण लोग हैं वो हिंदू हैं। ये भी बात कहीं नहीं लिखा। समझ रहे हैं? आज कह रहा है कि गर्व से कहो हिंदू हैं, आप चने की झाड़ पे चढ़ जा रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, चने की झाड़ पे तुरंत चढ़ जा रहे हैं। वो अपने को ब्राह्मण कह रहा है और आप जा रहे हैं कूद के धर्म है, तो चलो हम सब लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं, औकात दिखा दिया। तो महासमुद्र में श्रीमद् भागवत कथा वाचिका और महिला साहू समाज की प्रदेश अध्यक्ष यमुना साहू को फोन पर धमकी मिली थी। मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी, जब मैंने इनका कथावाचिका का स्ट्रीम किया था, तब पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई थी, कैसे इनको धमका रहे थे सब धमकी। और कॉल करने वालों ने उन्हें भागवत कथा नहीं करने की चेतावनी दी। साथ में ये भी कहा कि स्त्री का व्यास मंच पर बैठकर कथा कहने का अधिकार नहीं है। यामुनी साहू मामले में शिकायत जो भी करती हैं, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी थी, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग वो प्रोवाइड की थी, वो तो वायरल भी हुआ था, हम लोगों ने उसको सुनाया भी था। अब ये सब तो आप सब जानते ही हैं कि क्या क्या इनके धर्म ग्रंथों में लिखा है। आइए अब आ जाते हैं उस मूल टॉपिक पे, जो आज जो घटना हुई है, क्या हुआ था, वो मैं वीडियो थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग देखे हैं, जो नहीं देखे हैं वो लोग जरा एक नजर आप देख लीजिए। देखिए, ये आपने अभी देखा, ये एक महिला है, ब्राह्मणी महिला है, ठीक है। इस ब्राह्मणी महिला के नीचे ये यादव कथावाचक है, उसके पैर पड़वाया जा रहा है। ध्यान से आप देखिएगा, देखिए पैर पड़वाया गया है, सर मोड़ दिया गया है, सर भी मोड़ दिया गया है। कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित यहाँ पे तो ये करवाए रहे। देखिए सर उसका बाल मुड़ा जा रहा है, सब लोग देख सकते हैं। ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब तो सुना आपने क्या कहा, ब्राह्मणन के गांव में आके तूने कथा वाचन किया है, हमेशा याद रखिए। और जूता दिखा के वो कर रहा है, आप लोग यहाँ साफ साफ सुन सकते हैं। पूरी जान दो जो ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब सुना आपने? देखिए बाल इसका मुड़ा जा रहा है, यादव परिवार से व्यक्ति हैं। देख लीजिए, अब इनका जब पूरा सर मोड़ दिया गया,
इनका जब पूरा सर मोड़ दिया गया, फिर स्पीच सुनाऊंगा इनको। देखिए देखिए, अब धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, पूरा बाल मोड़ दिया गया, इनको कहा गया। अब मैं इनका पूरा बाल मुड़ाने के बाद से मैं आपको पूरा इनका स्पीच सुनाता हूँ, इसके बाद से क्या घटना हुई है और इन व्यक्ति ने क्या कहा है। ध्यान से सुनिएगा आप। अब ये क्या नाम? हाँ, ये सुनिए। मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, जी। जिसमें बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की ये घटना देखिए। है और पूरी बात क्या हुई? पूरा कहाँ था? ये डिटेल से सर सुनिएगा आप लोग। घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक उत्तर बाबा प्रदेश और एक की साथ घटना में है। पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। ठीक है। मेरा नाम संत सिंह यादव है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक इनके साथ एक और वो कथावाचक व्यक्ति हैं, उसके साथ ये हैं, और वो जो कथावाचक है वो भी यादव है। दरअसल वो भी यादव है, ये भी यादव है, दोनों मिलके ये काम करते हैं। अब इनकी बात सुनिए, एक्चुअल में हुआ क्या था, वो इनकी ही जुबानी सुनिए आप। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई, 20 साल अब रहते इनका रहते। जाति क्या काम वगैरह करते हो? पता तो हमने लगाया कहा जा रहा है। पहले हम शिक्षक थे, तो स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। बंद कर दिया इसके गया। बाद फिर हम भागवत में लग गए। मतलब ये भी रोजगार की तलाश में गए कि भैया सब चीज बंद हो गया है, तो ब्राह्मण का ये तो रोजगार है, वो करता है, तो हम भी कथा बचा बात चलेंगे, हमारा भी घर परिवार चलेगा जैसे ब्राह्मण का चलता है। तो ये लोग भी इसमें चले गए। अब देखिए इनका हश्र क्या करता है, उसको इस बात का डर लग रहा है। ध्यान से सुनिए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्राह्मण जब पहुंचता है वहां पे, सारे ब्राह्मण ग्रुप पहुंचता है, तो क्या कह रहा है, इनको जाति सूचक शब्द ले रहा है और क्या इंडिकेट कर रहा है कि तुम एससी कास्ट से हो, और बकायदे पूरा नाम ले रहा है। क्यों नाम ले रहा है? ये दिखाने के लिए। अब जरा सोचिए, खुद एक पल के लिए सोचिए, अगर ये यादव थे, अगर यादव नहीं होते, यहाँ पे कोई भी एससी या एसटी समाज का व्यक्ति होता, तो उसके आगे भी ये बात सुनते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता। तो इनको पकड़ के क्यों वो पूछ रहे हैं कि तुम इस जाति के हो? समझ रहे हैं? अब ये बता रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं नहीं हूं, उसके बाद से इनका सर मुड़ाया जा रहा है, सब चीज किया जा रहा है। तो सोचिए कि एससी एसटी को ये पकड़ के क्या हाल किए होते हैं। आप इनके मन में नफरत देखिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भारत के एससी एसटी हैं, अब प्लस ये ओबीसी, जो भी अपने को सोच रहा है कि ये इनका धर्म है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। आप होश में आइए, होशो हवास में आइए, सुनिए, पूरी बात सुनिए। हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, जाति हमारे पता बेटे लगा से रहे। पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। तो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे इनसे धर्म नहीं पूछा गया कि तुम किस धर्म के हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो। धर्म पूछा क्या? नहीं। क्या पूछा जा रहा है? जाति। वेरिफिकेशन कराया जा रहा है फोन में। बेटी से बात चल रही है कि पता लगाने की जाति क्या है। आधार कार्ड मांगा जा रहा है देखने के लिए कि इसकी जाति क्या है। आपको याद होगा पहलगांव में इन्होंने क्या वायरल किया था? धर्म पूछा, जाति नहीं। अरे तो मुस्लिम था ना, उसके यहाँ धर्म चलता है, उसके यहाँ जाति नहीं चलती है। वो सब आतंकवादी हैं, वो अपना धर्म देख रहे थे। तू कौन सा आतंकवादी है बे? तू जातंकवादी है, तभी ना तू जाति पूछ रहा है। तुझे क्या कहना चाहिए? इन जितने भी ये धूर्त हैं, जातिवादी हैं, इनको जातंकवादी कहना चाहिए दोस्तों। अब से इनका नामकरण कर दीजिए, ये जातंकवादी हैं, गोबरवादी हैं, जातंकवादी हैं। क्योंकि अगर आतंकवादी है, धर्म पूछने वाला अगर आतंकवादी है, तो ये क्यों नहीं जातंकवादी हैं? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए मेरे दोस्तों, क्यों नहीं कहा जाए इनको। आगे सुनिए। इन्होंने कहा कि साले ये
300 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इस क्या कहा इन्होंने। दो जातियों का नाम लिया कि तुम ये हो के, चाहे दोनों में से कोई जात हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ के कथा वाचन करने की, जबकि ब्राह्मणों का भरा पड़ा हुआ है इधर, ब्राह्मण कथा वाचन नहीं कर, तेरी कैसे हिम्मत हो गई? अब बताइए किस मुंह से आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं? जो लोग भी सुन रहे हैं, लानत है उन लोगों पर जो लोग सुन रहे हैं, अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं कथा वाचने के लिए या किसी भी तरह के शादी किसी भी कर्म के लिए। बाइकट मारिए दोस्तों। समाज सुधार ऐसे नहीं होता। समाज सुधार करने के लिए जो रूढ़िवादी परंपरा है, सड़ी गली परंपरा है, उनको लात मारनी पड़ती हैं, लोगों की फवतियां सुननी पड़ती हैं, शिकायतें सुननी पड़ती हैं, समझ ना, ताने, पल पल में ताने, धमकियां सुननी पड़ती हैं। ऐसे समाज सुधार नहीं होता। और ये सारा चीज सुन के देख के गए हैं ज्योतिराव फूले जी, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार जी, ऐसे तमाम तरह के जितने महापुरुष हुए हैं, सब लोगों ने ये सारी चीजें सुन के गए हैं, तब जाके उन्होंने हथौड़ा चलाया है। समझ रहे ना, हथौड़ा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे समाज सुधार नहीं होता। आज से ही बंद कीजिए। जब उनके मनों में ऐसी बात है, जब वो इस तरह से पकड़ के या सीधे सीधे ठोक के कह रहा है कि इन जजातियों को हक नहीं है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कथा वाचने की, आप किस मुंह से इतने बेइज्जत हो के भी पूरा समाज जो है, मैं आज आह्वान करता हूँ ओबीसी SC ST समाज से, इतना बेइज्जती सुन के भी आप अपने कैसे घरों में कथा वाचन के लिए किसी भी ब्राह्मण को बुला सकते हैं? बताएं आप हमें, आगे सुनिए। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना। आप सुन लीजिए, जो परिचित बना था उसकी औरत से, उनकी वाइफ से, सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये ध्यान से सुनिए इस बात को, मूत्र मंगाया जा रहा है एक महिला से, ध्यान से सुनिए। परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। सुना आप लोगों ने, महिला से मूत्र मंगाया गया कि आप अपना मूत्र लेके आइए, और उस मूत्र को लेके इनके ऊपर छिड़काया गया। इतनी बेइज्जती अगर कर रहा है ब्राह्मण किसी भी ओबीसी का, और नाम भी ले रहा है किसी SC या किसी ओबीसी ST, इन सबको अधिकार नहीं है इस धर्म में कथा वाचन का, तो आप हमें बता दीजिए कि आप किस मुंह से अपने घर में किसी ब्राह्मण को घुसेते हैं किसी काम के लिए? आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड हैं शादी विवाह करने के, रीति रिवाज पालन करने के। उठिए, खड़ा होइए, लीडरशिप कीजिए। कब तक मूर्खों की तरह जलील होकर जहालत सह सह के भी, ऐसी घटनाएं होने के बाद भी आप उसी में सड़ते रहेंगे, इसी सिस्टम में सड़ते रहेंगे इतना बेइज्जत होने के बाद से? सुनिए और आगे सुनिए। ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। अब देखिए क्या कहा, ब्राह्मणी का मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो अब तुम शुद्ध हो गए। सुना आप लोगों ने? इससे पहले कितनी बार घटनाएं हुई थी जब इन लोगों ने, मध्य प्रदेश में घटना हुई थी जहां पे एक ST युवक था, उसके ऊपर एक ब्राह्मण जो था मूत्र दिया, सीधे सीधे निकाला, मूत्रने लगा, मूत्र दिया। ऐसी एक घटना नहीं, कई घटना हुई जब इन्होंने मूत्र दिया। यहाँ पे ब्राह्मणी से मूत्र मंगा के ऊपर छिड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब अब मूत्र तुम्हारे ऊपर ब्राह्मणी का पड़ गया तो तुम शुद्ध हो गया। सुना आप लोगों ने? और सुनिए आगे। बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। इनको पैर भी छुआया, यानी देखिए रगड़वाया गया है, नाक रगड़वाया गया है। सुन रहे हैं? तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी। देखिए, सहायक आचार्य बन के गए थे तो इनके साथ ये हो गया, आचार्य बन के गए थे हिंदू धर्म में। अब आप बताइए मेरे दोस्तों, किस मुंह से आप लोग जो हैं अभी भी धर्म में अपना स्कोप खोज रहे हैं? क्यों नहीं आप इतिहास पे काम कर रहे हैं कि भारत का इतिहास क्या है? बताएं आप हमें। आपको अपना धर्म जब ऑलरेडी है ही, तो क्यों आप किसी के धंधे को अपना धर्म बना रहे हैं? मैं बार बार पूछता हूं। और इससे भी बड़ी
क्वेश्चन है उन तमाम नेताओं पे जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, उन लोगों को प्रमोट करते हैं जो कथा वाचन और इस तरह की एक वो ढोंगिया है, याद है आपको 8वीं फेल जो ढोंगिया है, जो रैली निकालता है कभी जात पात की करो विदाई और सब बनो हिंदू भाई भाई, याद है वो ढोंगिया का है? ऐसे कथावाचकों पर आप कभी सुने हैं? कुछ भी बकता है, आज तक किसी ने उसका सर मुड़ा दिया कि तेरा सर मुड़ देते हैं, तेरा जो है ये कर देते हैं। इन लोगों के साथ इनके यहाँ ये कौन कौन सी ब्रह्म कुमारी तो कौन जया किशोरी कौन कौन सी कथावाची के हैं, वो कथा कहेंगी, पूरी भीड़ लगेगी। किसी माई के लाल में दम है जाके बोल दे, किसी SC ST OBC में दम है जाके उनको बोल दे, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन किसी SC ST OBC की चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अगर जा रहे हैं कथा वाचने के लिए तो उनके साथ ब्राह्मण कर देता है। आप बैठ के रोते रहिए 3% ब्राह्मण क्या किया, 3% ब्राह्मण, ये वही 3% ब्राह्मण है, 3% ब्राह्मण नहीं है। ये तो गांव है, एक गांव वाला जो है उठ के किसी के ऊपर आप पूरी की पूरी आप इतनी बड़ी जनसंख्या लेके हाथ में चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाते हैं। भूत उतरता है कि नहीं उतरता? कहा जाता है उस धर्म को लात मार दीजिए जो आपको नीचा दिखाता है। हमारे पुरखे कह के गए हैं। कहाँ किस चीज के चक्कर में आप फंसे हो? आपके पास धर्म नहीं है, हैं? अपना इतिहास तो एक बार खोदो यारो। पूरी दुनिया ऐसे ही विश्व गुरु कह के गई है। उठा के सारा पूरा चीज उठा के पंडों को दे दिए हैं। पंडा आप पर जुल्म किए जा रहा है और आप जो है बैठ के पीड़ित बने घूम रहे हैं। खुमार नहीं उतर रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके मारा पीटी करो, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि सीधा साइड लाइन लगा दीजिए। ले भैया अपना तू धंधा रख ले, हमको तेरा धंधा चाहिए ही नहीं। बुलाना बंद कर दीजिए ना, अपने घरों में लाइन से बुलाना कर दीजिए। कथा वाचने का शौक है? आपके घर में महापुरुष नहीं है? बताएं आप हमें। आप अपने महापुरुषों का वाचन कीजिए ना। क्यों नहीं इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने महापुरुषों का? आप अपने महापुरुषों का जाके जीवनिया गाइए ना। प्राचीन काल में भाट होते थे, वो राजाओं का वंशावली गाते थे, उनके बारे में कसीदे गाते थे। क्या आपने सुना है प्राचीन काल में कथा वाचन होता था? नहीं होता था कथा वाचन। समझ रहे हैं? जो राजा होते थे वो अपना जीवन गढ़वाते थे भाटों से, उनके बारे में ये चीजें कहते थे। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास कुछ नहीं है कथा वाचने के लिए। आप उनकी लिखी हुई गपोल गप्पे जो है उसको उठा के आप बचना चाह रहे हैं। मैं क्या कहूँ, आपके सपोर्ट में आऊं या उसके सपोर्ट में आऊं? बताइए आप हमें। मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा भैया उसका धंधा है, वो अपना धंधे की रक्षा कर रहे हैं। आप क्या करने गए हैं कूद के वहां पे? आपकी गलती है ना। ये तो वैसी वाली बात हो गई कि सब चीज आपके घर में भरा पूरा हुआ है, आपकी आदत नहीं छू रही है बाहर मुंह मारने की। वैसी हालत हो गई है। सब चीज, सारा भारत का संस्कृति सभ्यता इस जमीन में बसा हुआ, जमीन खोद खोद के निकल रहा है। हमारे पुरुष महापुरुषों की जो चीज लिखवाई गई है, सारी चीजें हमारी उपलब्धि बची हुई है, लेकिन आदत नहीं छूट रही है दूसरों के यहाँ मुंह मारने की। पहुंच जा रहे हैं उसके धंधे में अपना धर्म खोजने। क्या करेगा वो? एक दो लाइन और है, सुन लीजिए इनकी बातें। कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथा वाचक के लिए बुक किया था, जी, जी। वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण। जी। तो ये तो सुन लिया आप लोगों ने। जिन लोगों ने रोका वो भी ब्राह्मण है। जिसके साथ गए थे वो यादव, यादव। जिन लोगों ने रोका वो सब ब्राह्मण थे। कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो चले, मैंने आप लोगों को सुना दिया इनका स्टेटमेंट, दोनों सुना दिया कि पहले किस तरह से ये किया गया। और ऐसे बहुत से SC ST OBC जो है लोग फंसे हुए हैं इन चक्करों में, सोच रहे हैं कि हमारा धर्म है, हमारा धर्म है। आपका धर्म है, किसी का धंधा है। समझ रहे हैं? किसी का धंधा है। आप एक सीधी सी बात बता दीजिए मेरे दोस्तों, वर्ण व्यवस्था इन लोगों ने बना दी। वो अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसने अपना कर्म बना लिया है कि ब्राह्मण का ये जीविका बना लिया है कि वो ब्राह्मण की जीविका है। आपको दिया है जीविका कि गाय पालो। आप गाय पालते हो, दूध बेचते हो, कुछ बोलने आता है आपको? नहीं आता ना बोलने। तो आपका धर्म क्या है मेरे दोस्तों? उसका धर्म क्या है? ये तो आपका धंधा हुआ। आपका धंधा हुआ गाय पालना, दूध बेचना, घर की जीविका चलाना। ये आपका धंधा हुआ। उसका धंधा क्या हुआ? उसका धंधा हुआ वेद वेद पढ़ेगा, मंत्र वंत्र फूकेगा, ये उसका हुआ। दान वान लेकर देगा, उसका धंधा हुआ। इसमें धर्म कहाँ से आ गया? बताइए आप हमें। क्यों गलती आप लोग कर रहे हो उसके धंधे को आप अपना धर्म समझने की? दोस्तों ये जब स्ट्रीम खत्म होगी कमेंट में आप लिख के मुझे बताइए, ये धंधा है उसका, आप अपना धंधा कर रहे हो उसका, और आप उसके धंधे को आप क्यों धर्म समझ रहे हो? क्या उसने कभी कहा कि आप जो गाय पालते हो वो हमारा धर्म है? आप जो दूध बेचते हो वो हमारा धर्म है?
वो अपने घर में गाय रख लेता है, पालता है, पोसता है, दूध बेचता है। पहले तो गाय भी निपटा देते थे। आप कभी गए हो लड़ने के लिए कि तू मेरे धंधे को क्यों कर रहा है? कभी उसका सर मुड़ाए हो? कभी उसको मुंह उसके ऊपर छिड़क के सूधे किए हो कि भाई तू जो है ये हमारा धंधा तू कैसे करने लगा बे? हैं? कभी गए हो? नहीं गए ना, कभी नहीं गए, क्योंकि आदत पड़ गई है ना इनको। हमेशा इनसे जूते खाने की आदतें पड़ गई हैं और ये आदतें जल्दी जा नहीं रही हैं। समझ रहे हैं ना? आदतें कैसे छूटेंगी आप हमें बताइए। आदत छोड़ने का एक ही तरीका है, जो धर्म बताए ना अपने धंधे को उसको लात मार दो। ये हमारा देश है, इस हमारे देश में हमारे पुरखों के सबूत जमीन निकाल के मिलते हैं। पहले शादियां नहीं होती थी क्या? पहले लोगों के बाल बच्चे नहीं होते थे क्या? नामकरण संस्कार नहीं होते थे क्या? तब तो ब्राह्मण जो है अछूत घोषित करके रखा था, पिछड़ा घोषित करके दुआ परछाई तक नहीं देखता था। हैं? ये पिछड़ा है, शूद्र है, सब देखता नहीं था? तब नहीं करते थे क्या? आज बड़ी चुल्ल मच रही है, घुस रहे हैं। तो सीधे सीधे हटाइए अपने ओरिजिनल जो धर्म है, भारत का जो धम्म है, जो हमारे जमीन से खोद के निकल रहा है, उसको समझिए। वो परिपूर्ण है, कहीं कहीं किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। जब जब आप जाएंगे, जबरदस्ती खोजेंगे, उसमें ये सारी घटनाएं होती रहेंगी। और इस तरह से आप क्या संदेश देके जाएंगे? आप आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देके जाएंगे? बता दीजिए आप। वो जो आप पूछते हैं ना कि कमर में झाड़ू बंधवा दिया था, गले में मटका लटका दिया था, और नाम लेते हैं एससी समाज के साथ ऐसा किया था पेशवाओं ने। ये जो घटना घट रही है शूद्रों के साथ, यानी कि यादव वर्ग के साथ घटी है, आप बता दीजिए वो घटना से ही कम है? उससे भी बदतर है भाई। एक महिला, ब्राह्मणी महिला का मूत्र मंगा के उसके ऊपर सर पे छिड़का जा रहा है। ये कितना आप इसको पवित्र मानते हैं भाई? उससे भी गया गुजरा है? देखिए क्या लिखा है इन्होंने। आप ये देखिए, व्यास स्मृति क्या लिखा इन्होंने। नाम दिया ना यहाँ पे ग्वाला, और इसको क्या कहा कि ये अंत्यज की तरह इनको ट्रीट किया गया है कि सब अंत्यज है। कायस्थ भी है इसमें, सब है, किरात है, वणित है, कुम्हार है, सारे जितने आप ओबीसी नाम देखते हैं जातियों के, सबके नाम हैं। एससी जातियां, हर तरह के अति पिछड़ा सबके नाम तो हैं इसमें। और सबको क्या कर रहा है? अंत्यज मतलब अछूत कहा जा रहा है। लिख के बैठा हुआ है, आप जबरदस्ती घुस रहे हैं। तो मुझे बस यही आपको बताना था दोस्तों कि इस तरह की चीजें भारत में घट रही है। लोग तब भी नहीं सुधर रहे हैं। और समाज सुधार करना है तो आपको किस तरह से आगे बढ़ना होगा, किस तरह से आपको फाइट करनी होगी। तो साथियों, अब वक्त आ गया है कि हमें इस जात पात को तोड़ना होगा। ये वक्त आ गया है कि देश की हर कोने में एसजे सर का वीडियो पहुंचाया जाए, ताकि जागरूकता आए लोगों में और वो मंदिर कथावाचक करने से बचे। हमें वैसा धर्म चाहिए ही क्यों जहां हमारा बार बार अपमान किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।